हमारा प्यारा देश भारत, भारत के जस्ट बगल में है म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच ये जो सीमा है ये 1643 किलोमीटर है। म्यांमार में इस वक्त सेना के खिलाफ यहाँ की आम जनता जो है पूरी तरह से उठ खड़ी हुई है, विद्रोह कर चुकी है। तो आम जनता ने सेना के इलाके में घुसकर तोड़ फोड़ की उनके लोगों को मारा, उनके क्या बोलते हैं हथियारों को छीन चुकी है। तो सेना और आम जनता में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, जिससे चीन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पे देखिए म्यांमार की जो सीमा आप देख सकते हैं, इधर चीन है, इस तरफ भारत हो गया। यहाँ देखिए लाओस है, ये थाईलैंड का इलाका हो गया। तो ये और इधर आपको बंगाल की खाड़ी है। इस लोकेशन को सबसे पहले समझना जरूरी है, तब आप म्यांमार क्राइसिस समझ पाइएगा कि आखिर है किस बात का। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ सेना शासन कर रही है और सेना के शासन को जुंटा कहते हैं, जुंटा। ठीक है। अब यहाँ आम आदमी ने बगावत करके इस वाला इस तरफ के जो लैंड है इसको चीन लैंड, जैसे ये चीन है, ये चीन अलग है, ये तो देश है। यहाँ भी चीन जो है एक राज्य का नाम है चीन। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ जो म्यांमार में जो यहाँ पे इसकी जो क्षेत्रफल है ये फ्रांस के बराबर है और इसका जो जीडीपी है लगभग 6500 करोड़ के बराबर है। तो बहुत ही कम जीडीपी है। यहाँ 7 राज्य पड़ते हैं। 7 राज्यों में इस तरफ चीन है, यहाँ पे काचिन का इलाका है, क्या है, फिर मोन है, फिर ये वाला इलाका रखाइन प्रांत है। रखाइन प्रांत जान रहे होंगे, जहाँ से मुस्लिमों को म्यांमार ने भगाकर बांग्लादेश में खदेड़ दिया था। तो रखाइन प्रांत इस वाले इलाके में आता है। इसके बाद यहाँ एक शान प्रांत है, शान प्रांत यहाँ पे है। याद रखिएगा कि शान यहाँ पे है, चीन यहाँ पे है और काचीन इस तरफ है और चीन एक देश है। तो ये चीन में बहुत डिफरेंस है। चीन यहाँ एक राज्य है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये चीनलैंड इस तरफ बना हुआ है, इधर मिजोरम की जो सीमा लग रही है। तो यहाँ पे चीनलैंड यानी कि जो आम आदमी ने जो बगावत किया है और म्यांमार को तोड़ दिया है, आम आदमी ने सेना से बगावत करके इस वाले जो इलाका है इसको नाम रख दिया है चीनलैंड। तो ये अलग है, ये अलग है, ये यहाँ आम आदमी की सरकार है, सेना की सरकार अब नहीं रही है। तो यहाँ पे जो चीन है, चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। तो चीन से इस वाला कुनमिंग वाला जो इलाका आप देख सकते हैं, ये इसका प्रांत है चीन का। तो यहाँ से एक इस तरह से चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रही है जो बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। चीन का म्यांमार की सेना पर ज़बरदस्त प्रभाव है, इसलिए जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रही है यहाँ पे एक शान राज्य है, तो शान राज्य से होकर यह गुजरती है। तो इस तरह से पूरी तरह से आप देखेंगे तो एक तरह से म्यांमार आधा इधर रह जाएगा, आधा इधर रह जाएगा। शान प्रांत में यहाँ की आम आदमी ने, वहाँ के आम स्थानीय लोगों ने वहाँ की सेना के ऑफिस में घुस गए, गाड़ियाँ जला दी। चीन से जो ढेर सारे ट्रक आते हैं उसको लूट लिए, उसको जला दिए, कई चाइनीज़ लोगों को मार दिए। तो इससे क्या है, चीन बहुत ज़्यादा चिंतित है और चीन भी अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है ताकि यहाँ पे सेना के शासन को बचाया जा सके। अगर चीन अपनी सेना को म्यांमार में उतारेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत भी उतारेगा ही उतारेगा। भारत बांग्लादेश में भी उतार चुका है, ऑलरेडी म्यांमार के लोग मिजोरम में आ रहे हैं, खुलकर आ रहे हैं और जा रहे हैं इस वाले इलाके में। तो ये एक नया पॉलिटिकल यहाँ पे क्राइसिस हो सकता है। और यहाँ का थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। यहाँ की हिस्ट्री में आप देखिएगा 1755 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1824 से लेकर 85 तक ये 24 में ब्रिटिश क्षेत्र में ये आया। 1937 में भारत से इस म्यांमार यानी बर्मा कहा जाता था, इसको अलग कर दिया गया। यहाँ 1945 में जापान का कब्जा हो गया। यहाँ पे जो वर्तमान नेता हैं आंग सांग सूकी, उनके पिताजी थे आंग सान। तो आंग सान ने यहाँ पे स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई लड़ी। 1947 में ये आज़ाद देश बना। आज़ाद देश बनने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि आंग सांग का उन्हीं के जो विरोधी नेता थे उनकी हत्या करा दी गई। उसके बाद 1948 में यू नू यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब वर्तमान में हम लोग देखेंगे कि मिन आंग जो यहाँ का सैन्य शासक है वो यहाँ पे लगातार राज कर रहा है। यहाँ पे चुनाव जो है नवंबर 2020 में चुनाव हुए थे। 396 सीटें जो आंग सान थे वो आंग सान सूकी हैं, वो जीत चुकी हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़िया से समझेंगे। आंग सान सूकी जो है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इनकी एक राजनीतिक दल है। तो नवंबर 2020 में जो चुनाव हुए थे तो यहाँ की सेना ने उनकी राजनीतिक दल को
पूरी तरह से भंग कर दिया है। अब यहाँ पे जो म्यांमार है उसको समझेंगे कि चीन नेशनल आर्मी, चीन यानी कि जो राज्य है, म्यांमार का जो राज्य है, तो यहाँ स्थानीय लोगों ने बनाई है चीन नेशनल आर्मी, चीन नेशनल फोर्स। ये स्थानीय लोगों की फोर्स है जो सेना से यहाँ पे लड़ रही है, और यहाँ पे जो सेना भीषण नरसंहार कर रही है, एयर स्ट्राइक करती है, आम लोगों को बहुत ज़्यादा मास मर्डर कर देती है। तो इसके विरुद्ध यहाँ के आम लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और सेना से बराबरी पर ये लड़ाई कर रहे हैं। जो शाम क्षेत्र मैंने आपको दिखाया है, तो शाम क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने विद्रोह किया, सेना पे हमला किया, और आम जनता जो है आम विद्रोह कर दिया है पूरी तरह से। इन्होंने जो आम जनता ने पीपुल्स डिफेंस फोर्स बना ली है, और यहाँ पे देखेंगे कि सेना से भीषण लड़ाई चल रही है। तो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो मिज़ोरम में शरण ले आते हैं, और इन्होंने इन्होंने म्यांमार को तोड़ के आधे हिस्से को चीन, यहाँ पे आप समझेंगे इस चीज़ को, ठीक ना। ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले के, ये म्यांमार है, इसको तोड़ दिया है, ठीक ना। लगभग इसका विभाजन तय माना जी। ये वाला क्षेत्र को पूरा का पूरा चीनलैंड घोषित कर दिया है। चीन यहाँ पे एक स्टेट है, राज्य है, तो चीनलैंड इसको घोषित कर दिया है। यहाँ पे मिजोरम बॉर्डर के पास एक जगह है तियाऊ खाओ मावी गेट, वहाँ पे आवागमन फ्री है, और वहीं पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप थंबनेल में देखें, वेलकम टू चीन लैंड, यहीं पे वो गेट यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम लोग और आगे समझेंगे कि विद्रोहियों ने चीन से जो आयात सामान है उसको तो आग लगा ही दी है। चाइनीज़ मिलिट्री जो ड्रिल कर रही है, अगर यहाँ पे आती है तो भारत भी निश्चित रूप से आई है। हम भारतीय लोग म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं, पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यहाँ का सेना शासन हटना चाहिए, पूरी तरह से यहाँ का सेना का शासन हटना चाहिए। आंग सांग सुकी जो लोकतंत्र समर्थक हैं, वहाँ इनकी शासन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, इसका विभाजन ही एकमात्र उपाय है।